हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और मैं हूँ प्रिया। आज की वीडियो होने वाली है AMH पर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा AMH लेवल क्या था, वो बताते हैं कि उनका AMH लेवल लो है। तो क्या है ये AMH लेवल, क्या होता है? जितने भी हमारे जब भी हमारी लड़कियों की बॉडी में एग बनते हैं ना, उसकी वो कितने एग बन रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, वो ये जो इसका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं AMH। अब AMH लो क्यों है, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि एग्स कम हो गए हैं? देखो, जब हम अपने अभी मम्मी के पेट में ही होती है ना लड़कियां, तो तब से ही हमारे एग जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए होते तभी हमारे एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है हमारे एग्स की। फिर जब हमें 13 साल 14 साल की उम्र में जब हमें पीरियड्स आते हैं, तो फिर हमारे जो है हर महीने एक एग जो है वो ब्लास्ट होता है और इससे हमें पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हर एक के अपना अपना हिसाब होता है। किसी को 12 साल की एज में आ गया, किसी को 13 14 15, है ना, ऐसे चलता है। तो ये क्या होता है, ये ना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो अंडों की क्वांटिटी है ना वो कम ही होती जाती है। तो जैसे पहले के ज़माने में होता था, हमारी दादी नानी के टाइम पे होता था कि शादी जल्दी हो जाती थी, तो उनके कितने कितने बच्चे होते थे। तो उनका एक तो एज कम है, ऊपर से अंडों की क्वालिटी अच्छी है, खान पीन भी बहुत अच्छा था। पुराने ज़माने में हम ये तो था नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा खा खा के अपना शरीर ख़राब किया हुआ था, है ना। तो वैसे भी इतना चल के जाना, इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी, बहुत अच्छा टाइम था तब का। अब भी अच्छा है, लेकिन फिज़िकल अगर हम बात करें कि एक्टिविटीज़ की, तो तब ज़्यादा अच्छा था। खान पीन भी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा काम होता था फिज़िकली, तो बॉडी ठीक रहती थी। तो एक तो छोटी एज में मैरिज होती थी, तो अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होती थी, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी पीरियड्स आ ही होते थे तब शादी हो जाती थी। किसी की 15 साल में होगी, किसी की 16 साल में होगी, तो उनके होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे। फिर हमारी मम्मियों का टाइम आया, उनकी एज थोड़ी और आ गई, जैसे 20 में शादी हो गई या 19 में हो गई या 21 में हो गई, है ना। तो वो थोड़ा फिर आने लगा कि बच्चों होने की दिक्कत थोड़ी आने लगी, क्योंकि तब भी एज थोड़ी ज़्यादा होने लगी। अब जैसे हमारा टाइम आया है कि 25 साल में शादी हो रही है, 26 में हो रही है, 24 में हो रही है, या इससे भी आगे हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे जो एग्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ये एज, इसका कोई भी ये नहीं है कि आपको किसी वजह से हुआ है। अब जैसे छोटी उम्र में कम हो गई है, इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हर एक की बॉडी है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग से रिएक्ट करती है। अब आपके अच्छे खासे बाल हैं, मेरे अच्छे खासी बालों की ग्रोथ ना हो, है ना। आपका जैसे किसी को मुझे स्पेक्स लगी है, आपको नहीं लगी है। हर एक की अपनी बॉडी होती है, वो नहीं है, कोई पक्का रीज़न नहीं है कि ये कारण के साथ जो एग्स की क्वांटिटी है वो कम हुई। अब जब मेरा टेस्ट हुआ, मेरा हुआ 28 या 29 साल की उम्र में हुआ, 29 में हुआ, हाँ 2018 या 19 में मेरा टेस्ट हुआ था AMH का। तो तब मेरा लेवल था 0.45 जब मेरा ये वाला टेस्ट हुआ था इंदिरा IVF से। तो तब उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा लो है। तो तब मैंने थोड़ा सर्च किया कि क्या होता है इसका। तो इसमें नॉर्मली था कि एज बढ़ रही है तो एग्स की क्वांटिटी तो कम होगी। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आप IVF करवाओ। अभी आपके एग्स इतने कम नहीं है, इतनी आप ये नहीं है कि बिल्कुल अंडे नहीं मिलेंगे, हमें कुछ अंडे मिल जाएंगे, जिससे हम चाहते हैं कि हम आपके एग के साथ ही आपका जो है IVF करें। अब कुछ लड़कियां जो होती हैं उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, एग्स मिलता ही नहीं है, एग्स बिल्कुल भी। तो तब उनको क्या हो, तब उनको फिर एग डोनर की ज़रूरत पड़ती है। उनके खुद के एग्स इतने अगर मिल भी जाएं तो उनकी जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जिससे आप अपना IVF करवा सको। तो इसलिए डॉक्टर जो है आपको एग डोनर का बताते हैं कि उसमें फिर देखा जाता है। आजकल जो है, पहले नॉर्मली करवा लिया जाता था जब मेरा टाइम था, तब भी हमें डॉक्टर ने बोला था। वैसे मेरे जैसे 5 अंडे निकले थे, बहुत सारी लड़कियों के 10 15 20 अंडे तक निकलते हैं। मुझे भी सेम इंजेक्शंस लगे, लेकिन अब मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी वो मेरी बॉडी के ऊपर था, है ना। अब मेरे सिर्फ 5 अंडे निकले, उसमें से भी मेरे 2 अंडे अच्छे नहीं थे, वो वेस्ट ही गए। 3 एम्ब्रियोज मेरे बने, जिसमें मेरे एक पहले ट्रांसफ़र किया और दूसरा जो था वो एम्ब्रियो ऐसा था जिससे 2 बेबीज़ हो जाने थे। दोनों के हार्ट बीट आ गई और दोनों बच्चे सेफली मेरे आगे ग्रो किए।
अब जैसे मेरे साथ लड़कियां थी, उनके 10-10 अंडे भी निकले हैं, लेकिन सिर्फ अंडे निकलना ही सब कुछ नहीं होता। उनकी जब उनका एम्ब्रियो बनाना होता है, उनकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर अगर एम्ब्रियो भी बन जाए, एम्ब्रियो भी आगे जैसे उसको 5 डे पे अगर आप ब्लास्टोसिस कर रहे हैं, वो आगे चलता है कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जब भी आपके डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि आपका AMH लो है, तो ये नहीं है कि डॉक्टर आपको ऐसे ही बोल देते हैं, ये आपकी बॉडी के ऊपर है। आप कहीं से भी टेस्ट करवाओगे तो आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा, और इसमें आपको IVF ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें आजकल एक और नई टेक्निक जुड़ गई है, जैसे अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको किसी भी एज में बोला है कि आपका AMH लेवल लो है, और इसमें अभी आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, अगर आप अभी चाहते हो कि अभी मैं बेबी नहीं चाहती, अभी मुझे 4-5 साल और वेट करनी है, तो आप सिर्फ अपने जो एग्स है उसको फ्रीज़ करवा के रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको बेबी प्लान करना है IVF के साथ, तो आप आपके अंडे फ्रीज़ किए हुए हैं, आप उसके साथ अपने हस्बैंड जब आपके स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करके आपका एम्ब्रियो बना दिया जाएगा, और आपको सिर्फ आपका तब आधा IVF आपका पहले हो जाएगा, फिर आधा जब आप चाहोगे, जब आपका मन होगा कि अब आपको बेबी प्लान करना है, तब आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाएगा। तो ऐसे चलता है आजकल इसका प्रोसेस। अगर आप कहो कि इसकी कोई दवाई है, या फिर अगर आप इसको अपने खान पीन से ठीक कर सकते हो, तो हाँ, हमारा जैसे अपना लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो काफ़ी हद तक मैटर करता है हमारी बॉडी पे। अगर हम शुरू से ही वो चीज़ें नहीं अब अच्छे से खा पी रहे, या फिर हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, जैसे हम बैठे ही रह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करे। आजकल जैसे योगा है, बहुत सारे ऐसे योगा के हैं स्टेप्स, जिससे कहते हैं कि आपके इनफर्टिलिटी में आपको हेल्प करते हैं, या फिर आपको एग्स की क्वालिटी में हेल्प करते हैं, या फिर आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको और कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपका AMH लेवल ही इतना लो है कि आपको IVF के साथ जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है प्रॉब्लम चल रही है। अब पहले तो जैसे जब मेरा टाइम था, तब जब एग डोनर का भी बहुत इजी था। मुझे डॉक्टर ने, जैसे मेरे 5 अंडे निकले थे, तो डॉक्टर को इतने अच्छे नहीं लगे थे उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने कहा वैसे मैंने एम्ब्रियो बना लिए हैं, मैं इनको ट्रांसफ़र करके देखूंगी, अगर मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट ना मिला तो मैं जो है वो एग डोनर के साथ जाऊंगी। तब हमें था कि हम कहाँ से लाएंगे, तो डॉक्टर कहते थे वो हम ही प्रोवाइड करवा देते हैं, हमारे पास होता है नॉर्मली, वो अपने पैसे लेते हैं, जैसे हम उनको पे करेंगे, है ना, अपना वो हमें एग्स देंगे, वो हमारा और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, वो डॉक्टर से उनका सीधा होगा, क्योंकि कोई भी अपनी जो है आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। तो वो एक प्रोसेस था। लेकिन अब मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसको भी एग डोनर की ज़रूरत पड़ी है, तो उसने मुझे बताया कि अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे पहले क्या था कि आपका फैमिली मेम्बर कोई भी है, आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, कोई भी आपको जो फैमिली में से हो, जो आपसे दिल से अटैच हो, जिसको हो, आपकी सिस्टर हो, है ना, तो जिसको हो कि हाँ ऐसा ही फील हो जैसे आपको बेबी चाहिए वैसे ही उसको चाहिए, मतलब आपके बेबी के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो, तो डॉक्टर कहते थे हम उसके एग्स ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी डॉक्टर ने कहा था कि उसकी भी जो आपका एग आपको दे रहा है, उसकी एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उसके फिर भी इंजेक्शंस लगेंगे, है ना, तो उसके हम एग निकालेंगे, फिर भी आधा IVF उसका होगा, आधा आपका होगा, तो इसमें उस लड़की की एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन अब इतना ज़्यादा जो है रूल जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कर दिए हैं कि अब जो लड़की है वो एक ही बार में किसी को एग दे सकती है। पहले तो बहुत जैसे एक हो ही गया था कि वो लड़कियां उन्होंने अपनी बॉडी में से अपने एग्स निकाल के, वो जैसे डॉक्टर उनको दवाई वगैरह जो भी इंजेक्शन जैसे नॉर्मली हमारा IVF चलता है, तो वो अपना एग्स देते थे, और वो 6 महीने बाद फिर से वो रेडी अपनी बॉडी को कर लेते थे अपना अच्छा खान पीन करके, और 6 महीने के बाद फिर से वो एग्स दे सकते थे। तो उनको भी अच्छा खासा अर्निंग हो रही थी, और जिसको IVF में जिसको एग्स की ज़रूरत थी तो उसको भी हेल्प हो जाती थी काफ़ी हद तक। लेकिन अब जो है, अब रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये दिक्कत अभी हो रही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे जैसे लड़कियों के मैसेज आए हैं, अगर आपके AMH लेवल लो है
तो आप डिले मत कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए लेकिन आप अपने एग्स फ्रीज़ करवा के रख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। मेरी डॉक्टर ने मुझे मेरा जो IVF है मेरे एग्स के साथ ही किया है और बहुत ईजी होता है। अगर आपके एग्स के साथ आपका IVF हो, देखिए IVF पहले ही इतना महंगा प्रोसेस है, इतना इमोशनली आप अटैच हो जाते हो, फाइनेंशियली अटैच होते हो, ऊपर से अगर आपको एग डोनर की ज़रूरत पड़ जाए तो वो चीज़ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप IVF करवाना चाहते हैं तो इसमें डिले बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। ये नहीं है कि आप आज IVF करवा रहे हो कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये सिंपल लैंग्वेज में बताई हुई बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो मेरे साथ जो मैं छूट गई हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो लड़कियाँ और भी कमेंट्स पढ़ती हैं या फिर मुझे कमेंट करने आती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।